आपका नाम है? बूना। आपका नाम सर? मतीन। ओके, सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले आप लड़कों को जब जज करते हैं, वेन एवर यू गो टू जज विथ टू एनी गाइज, सबसे पहले उनका स्टाइल आप जज करते हैं या उनका बिहेवियर जज करते हैं? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पहले उनका स्टाइल जज करती है, बाद में बिहेवियर, बाद में उनका फेस। आप सर? स्टाइल देन बिहेवियर, या दैट्स इट। तो स्टाइल में लड़के आप ऐसे क्या चेंजेस करना चाहिए लड़कों को जो पहले ही बार में लड़कियों को इम्प्रेस कर ले? मतलब क्या स्टाइल में चेंज होना चाहिए लड़कों को? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। वो ज़्यादा बैगी पहनते रहते, तो आई फील लाइक इन लोगों को कुछ डिफरेंट करना चाहिए। वेयरिंग फ्लैट जीन्स, ऑलवेज बैगी, क्या अंदर क्या घुसा के रखा है? ओके सर, आप लड़कियों को क्या सजेशन देंगे? लड़कियों को क्या चेंजेस करना चाहिए सर? ऑनेस्टली डोंट नो। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। और बिहेवियर में क्या चेंजेस करना चाहिए? लड़कों का बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस करें सो लड़कियां पहली बार में ही इम्प्रेस हो जाए? उनका ईगो नीचे होना चाहिए। अच्छा, बाद में हाँ, दे नीड टू बी नाइस। ओके। अगर नहीं होगा तो इट्स देयर फॉल्ट, नॉट माइन। आई कांट डू एनीथिंग। ईगो मतलब क्या? ईगो मतलब लड़कों में तो कोई ईगो मतलब कि लाइक इनको वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, लाइक हाँ यू लुक गुड, ओके, बट आई डोंट थिंक कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस करना चाहिए कि ओ ओनली आई लुक गुड, आई एम सो हैंडसम, ब्ला ब्ला ब्ला। आपके हिसाब से सर बताइए, लड़कियों को क्या चेंजेस करना चाहिए अपने बिहेवियर में जब लड़के से मीट करने जा रहे हैं? दे शुड बी अप्रोचेबल, ज़्यादा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ओके, एंड या दे शुड जस्ट बी अप्रोचेबल, दे शुड बी चिल विथ व्हाटएवर द कॉन्वो वी आर हैविंग। हाँ, उतना ही चेंजेस करना चाहिए। ऐसा मैम हमेशा जो होता है ईगो केवल लड़कियों के पास होता है, लड़के के पास तो ऐसा कोई ईगो नहीं होता है। लड़के तो हमेशा जब पहले प्रपोजल में ही सही लड़के बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, ऐसा तो नहीं है? हाँ बताइए। ये ऐसा कभी नहीं हुआ है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑल्सो। इतने नार्सिसिस्टिक नल्ले लोग हैं, आई मीन या यू लुक गुड, देयर हैंडसम, एवरीथिंग, बट देन उतना ईगो नहीं होना चाहिए कि वो सिर पे चढ़ जाए तुम्हारे। अच्छा, हाँ, अच्छा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है जब लड़कों का ईगो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा आपके सामने में, उसे कंट्रोल नहीं कर पाए? ईगो इन द सेंस क्या होना चाहिए? लाइक उनका बिहेवियर, एटीट्यूड जो भी है, एंड ज़्यादा टॉक्सिक रहता है ये बहुत। आपके हिसाब से सर लड़कों जो होता है, लड़के मतलब लड़कियां कब टॉक्सिक हो जाती हैं? जब वो ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो, लाइक दे ट्राई टू बी डोमिनेंट टुवर्ड्स यू, सो दैट इज व्हेन इट बिकम्स लाइक वेरी टॉक्सिक। God, please, no, no! एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैसे जज करते हैं? जब एक आप टॉक्सिक रिलेशनशिप पे ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं तो आप कैसे जज करते हैं दैट रिलेशनशिप अंदर द टॉक्सिक? आई मीन बिहेवियर को पहले देखती हूँ, बाद में या बिहेवियर से ही पता चल जाता है, द वे दे स्पीक एंड ऑल। आपके हिसाब से सर? ज़्यादा फाइट शुरू हो जाती है, सो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है पहले, इट वोंट बी द सेम। तो लाइक थोड़ी बात के लिए ज़्यादा झगड़ा होना, तो पॉइंटिंग ऑन ईच अदर्स मिस्टेक्स वगैरह, तो ज़्यादा बढ़ते जाता है, सो दैट इज़ व्हेन इट बिकम्स रियली टॉक्सिक। सो इट्स बेटर टू जस्ट लीव ईच अदर एट दैट पॉइंट। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अच्छा, आप लड़कों का क्या मोबाइल चेक करते हैं क्या? जब कहीं से अगर लड़के जा रहे हैं, आउटिंग्स के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या उनका मोबाइल चेक करते हैं? उनका कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं क्या लड़कों का जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो? आई मीन सी, मेरे को उतना ये उनकी प्राइवेसी में जाना मेरे को पसंद नहीं है, बट आई विल आस्क, आई विल टेल हिम टू बी ऑनेस्ट। इफ ही इज नॉट ऑनेस्ट और मेरे को बाद में पता चला कि ये किसी और के पास है, देन ऑब्वियसली आई विल नॉट स्टे। आप लड़कियों का क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं जब वो आउटिंग्स के बाद आती है? शी हैज़ हर ओन प्राइवेसी, तो आई डोंट लाइक यू नो गेटिंग इनटू हर प्राइवेसी एंड स्टफ। प्राइवेसी का क्या ट्रस्ट होना चाहिए ना, सो इफ आई ट्रस्ट हर देन देयर विल बी नो थिंग ऑफ लाइक यू नो गोइंग थ्रू हर फोन आफ्टर शी कम्स बैक फ्रॉम अ ट्रिप और समथिंग, क्योंकि वो ट्रस्ट होना चाहिए जब रिलेशनशिप होता है। अच्छा, प्राइवेसी का क्या लिमिटेशन होता है मैम? एक रिलेशनशिप में कितना प्राइवेसी होना चाहिए? लड़के और लड़की के बीच में क्या प्राइवेसी होना चाहिए? आई मीन ये ज़्यादातर लाइक फ़ोन चेक करना, नहीं तो अकाउंट्स एक दूसरे को देना। आई मीन इट इज़ फाइन, बट ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है कि
व्हेन पर्सनली अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा और उसके पास कोई फीमेल फ्रेंड होगी, मुझे ऐसे नहीं होना कि जेलस, ओके लाइक आई नो इट्स जस्ट अ फ्रेंड। ओके और ज़्यादा टॉक्सिक रहने की बात नहीं है, अनलेस ही बिहेव्स वेरी यू नो लाइक फॉर द स्ट्रीट्स। ओके। आप बेंगलोर में ऐसा क्या मिस करते हैं? हिमाचल प्रदेश और बेंगलोर में क्या अंतर लगता है आपको? कुछ नहीं, एक्चुअली आई लाइक बैंगलोर मोर। ओके, थैंक यू सो